टेक्नोराइज में आप दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे स्कैटर्ड रिन्यूअल और कैजुअल रिन्यूअल। नॉर्मली हम लोग सुनते रहते हैं IRPWM में, कभी कभी हम सुनते हैं टर्म आता है स्कैटर्ड रिन्यूअल, तो कभी टर्म आता है कैजुअल रिन्यूअल। तो ये टर्म्स फ्रीक्वेंटली मैनुअल में आपको जगह जगह देखने को मिलते हैं। तो अक्सर लोग जो है इसको एक ही टर्म समझते हैं कि स्कैटर्ड रिन्यूअल और कैजुअल रिन्यूअल सेम है, लेकिन दोस्तों IRPWM इसको कुछ अलग तरीके से डिफाइन करता है। दोस्तों आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्कैटर्ड रिन्यूअल और कैजुअल रिन्यूअल में क्या फर्क है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको स्कैटर्ड रिन्यूअल और कैजुअल रिन्यूअल में एग्जैक्टली क्या फर्क है आपको ये समझ में। वीडियो के अंत में आपको जो है बिल्कुल इस दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। दोस्तों IRPWM 2020 पैरा नंबर 701, इसमें जो है स्कैटर्ड रिन्यूअल और कैजुअल रिन्यूअल इनके बारे में पॉइंट्स बताए गए हैं कि व्हाट इज मीन बाय कैजुअल रिन्यूअल एंड व्हाट इज मीन बाय स्कैटर्ड रिन्यूअल। इन दोनों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। हम इसको कंपेयर करेंगे सो दैट कंपेरेटिव स्टडी से आपको समझना आसान हो जाए। तो मैं एक एक चीज इसके अंदर जो है आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले मैं रीड आउट करता हूँ मैनुअल क्या कहता है। मैनुअल कहता है स्कैटर्ड रिन्यूअल के बारे में, पहला टर्म है मेरा स्कैटर्ड रिन्यूअल के बारे में। मैनुअल क्या कहता है, in this case unserviceable rails, sleepers and fastenings are replaced by identical sections of serviceable and nearly the same vintage of track components. These are carried out in isolated locations. These are carried out in isolated locations and not more than 10 rails and or 250 sleepers in a gang beat in a year. एक साल में इससे ज्यादा बदली नहीं होंगे। एक साल में 10 रेल या 250 स्लीपर एंड और दोनों दिया है। अगर इससे कम अगर होता है तो उसको उसने स्कैटर्ड रिन्यूअल में क्लासिफाई किया है। आगे क्या कहता है मैनुअल, सच रिन्यूअल्स आर पार्ट ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑपरेशंस। ट्रैक के जो नॉर्मल मेंटेनेंस ऑपरेशंस है ये इसमें क्लासिफाई होता है। दोस्तों इसी तरीके से कैजुअल रिन्यूअल्स के बारे में क्या कहता है, इन दिस केस unserviceable rails, sleepers and fastenings are replaced by identical sections of serviceable and nearly same vintage और न्यू ट्रैक कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे आप देखिए कंपेयर करेंगे स्कैटर्ड रिन्यूअल और कैजुअल रिन्यूअल में, तो यहाँ पर भी सर्विसेबल और नियरली सेम विंटेज दोनों केसेस में है। स्कैटर्ड रिन्यूअल में भी जो है हम जब रिप्लेस करेंगे आइडेंटिकल सेक्शंस, जो सेक्शन मान के चले अगर 52 kg के जो रेल है तो 52 kg से बदली करेंगे, 60 की तो 60 से करेंगे। ये हो गया आइडेंटिकल सेक्शन। अगर आप स्लीपर भी बदल रहे हैं तो जिस टाइप की स्लीपर आपने पहले डाली थी वैसी डाली, लेकिन क्या सर्विसेबल होनी चाहिए। अब जो बदली करेंगे वो सर्विसेबल होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया दोनों जगह स्कैटर्ड रिन्यूअल में भी है और कैजुअल रिन्यूअल में भी है। सेम विंटेज मतलब जितना जो वियर एंड टेयर हुआ है आपके पहले के कंपोनेंट में करीब करीब उसी विंटेज का, लेकिन सर्विसेबल कंडीशन का अब मैं दूसरा कंपोनेंट डालूंगा। ये सब मिलता कहाँ से दोस्तों, ये समझना पड़ेगा। सर्विसेबल एंड सेम विंटेज हम जब थ्रू रिन्यूअल करते हैं तो उसके अंदर कुछ कुछ हमारा जो ट्रैक कंपोनेंट्स होते हैं, रेल्स होती है, स्लीपर्स होती है, फास्टनिंग्स होती है, ये कुछ कुछ अच्छी होती है दोस्तों। तो ये जो वहां से हमको सर्विसेबल या नियरली सेम विंटेज के मिल जाते हैं। तो स्कैटर्ड में दो चीजें कॉमन है, सर्विसेबल एंड नियर विंटेज। लेकिन कैजुअल में दोस्तों एक नई चीज क्या है, न्यू ट्रैक कंपोनेंट्स हम डालते हैं। जैसे कि हमारी रेल जो है फ्रैक्चर हो गई, अब वहां पे मैं नई रेल डाल रहा हूँ। सेम विंटेज की डाला तो ठीक है कि नई डाल रहा हूँ, या स्लीपर में न्यू डाल रहा हूँ तो वो कैजुअल रिन्यूअल में क्लासिफाई हो जाएगी, वो आपकी स्कैटर्ड रिन्यूअल में क्लासिफाई नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आगे जो बात हुई थी वो किसकी हुई थी, कैरिड आउट इन आइसोलेटेड लोकेशंस। ये भी देखिए दोनों जगह पे, दोनों पे जो है आइसोलेटेड मतलब सेक्शन में जा रहा है, इक्का दुक्का हिस्से में जहाँ पे खराबी है वो आइसोलेटेड लोकेशंस हो गया। ठीक है, तो आइसोलेटेड लोकेशंस। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दे रहा है कि नॉट मोर देन 10 रेल्स एंड और 250 स्लीपर्स इन अ गैंग बीट पर ईयर। जो गैंग की जो बीट होगी उसमें एक साल में 10 रेल और या
या और दोनों चीज बोल रहा है यहाँ पे 250 स्लीपर, अगर एक साल में 250 स्लीपर या 10 रेल, इससे कम या इतनी अगर डालते हैं तो इसको मैं स्कैटर्ड रिन्यूअल में बोलूंगा। लेकिन यहाँ पे कैजुअल रिन्यूअल में ये इसकी कोई तादाद के बारे में, वैल्यूज के बारे में नहीं बोला कि कितनी रेल कितनी स्लीपर। यहाँ पे सिंपल क्या कहा है, कैरिड आउट इन आइसोलेटेड लोकेशंस ऑफ कंटिन्यूअस बट स्मॉल स्ट्रेचेस। मतलब ये जो पैच कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा, लगातार होगा, एक के बाद एक होगा, लेकिन बहुत बड़ा पैच नहीं होगा। जैसे थ्रू रिन्यूअल जब करते हैं तो पूरा पैच एक तरफ से होता है, बड़ा बड़ा पैच होता है। तो कैजुअल रिन्यूअल में क्या होगा, कंटिन्यूअस जरूर होगा लेकिन स्मॉल स्मॉल स्ट्रेचेस होंगे। स्ट्रेचेस कैसे होंगे, दे विल बी स्मॉल पैचेस। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेचेस जो होंगे छोटे छोटे होंगे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे पैचेस की बात नहीं हुई है, यहाँ पे रेल और स्लीपर के नंबर्स के बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया है। आगे बात आते हैं मेंटेनेंस के बारे में। अगर हम बात करेंगे तो मैनुअल क्या कहता है, हमारा मैनुअल कहता है दीज आर पार्ट ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑपरेशंस। ये जो है हमारे नॉर्मल मेंटेनेंस ऑपरेशन जो होते हैं ये उसका पार्ट है। स्कैटर्ड रिन्यूअल इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑपरेशंस, whereas casual renewal is not part of normal maintenance operations। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है चीजें दोनों मैंने आपको कंपेयर करके बता दी है कि दोनों ही कंडीशन में जो है यहाँ पे अगर अनसर्विसेबल रेल स्लीपर फास्टनिंग जो होती है उनको निकाला जाता है, नई कंपोनेंट डाली जाएगी। नई नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे सर्विसेबल, करीब करीब उसी नेचर की, उतने ही वेयर एंड टेयर के साथ में, लेकिन सर्विसेबल नेचर, जो चल सकता हो। अनसर्विसेबल चीज को निकाल के सर्विसेबल, नियरली ऑफ सेम आइडेंटिकल सेक्शन सेम विंटेज हम डालेंगे स्कैटर्ड रिन्यूअल में भी, कैजुअल रिन्यूअल में भी। लेकिन कैजुअल रिन्यूअल में एक्स्ट्रा क्या है, नई भी चीज डाल सकते हैं। अगर मैं न्यू ट्रैक कंपोनेंट डाल रहा हूँ अनसर्विसेबल को निकाल के, ना इट वोंट बी कॉल्ड एज स्कैटर्ड रिन्यूअल, इट विल बी कॉल्ड एज कैजुअल रिन्यूअल। और यहाँ पे जो है रेल और स्लीपर का गैंग बीट में पर ईयर का जो यहाँ पे स्कैटर्ड रिन्यूअल में वैल्यू दिया है, यहाँ पे ऐसा दिया नहीं। यहाँ पे कहा है कैजुअल रिन्यूअल में कि कंटिन्यूअस बट स्मॉल स्ट्रेचेस, कंटिन्यूअस पैच होगा लेकिन छोटे छोटे स्ट्रेचेस होंगे। और मेंटेनेंस की अगर बात करेंगे कि मेंटेनेंस क्राइटेरिया को अगर हम लेंगे तो स्कैटर्ड रिन्यूअल इज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस, whereas कैजुअल रिन्यूअल इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑपरेशन। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आज हमने जो है स्कैटर्ड रिन्यूअल और कैजुअल रिन्यूअल में क्या फर्क है एज पर IRPWM 2020 ये हमने समझा। दोस्तों वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको जो है शेयर करने की कोशिश करें। और आपके जो भी कमेंट्स होंगे वो आप प्लीज़ और प्लीज़ जो है आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, सो दैट मुझे पता चले कि आपको किस तरीके की वीडियो फ्यूचर में चाहिए।